जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज सेल पार्ट 5 का वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आया हूं और यह अंतिम पार्ट है मेरा, जो मेरे हिसाब से ये अंतिम पार्ट मैंने बनाया है। अप्रॉक्सिमेटली लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 125 क्वेश्चन आपके इस वीडियोज़ में मैंने दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और इस सेशन की भी शुरुआत करने से पहले एक पंक्ति ज़रूर आप सभी के बीच। वक्त बेवक्त ये वक्त बदल जाता है, ये वक्त है कि तख्तो ताज बदल देता है। इस वक्त ने बनाया है इंसान को, ये इंसान है कि वक्त बदल देता है। आइए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्कोलियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, काइफोसिस। ये दोनों शारीरिक विकृता से है। अगर अभी मैं आगे चल के बॉडी डिफॉर्मिटीज के बारे में बताऊंगा, काइफोसिस, लोडोसिस, स्काइलियोसिस, नॉकनी, बोलेग, इन विषयों की बात हम करेंगे आगे। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली गलत हो चुके हैं, ये नहीं होगा। अब बचा माइटोसिस और मियोसिस में। जो पहले का राइट आंसर होगा वो है बी, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किन कोशिका में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट, उपरोक्त में से सभी। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन जो कोशिका है वो आकार में कैसी होती है, मैंने पहले पढ़ा भी दिया है। कैसे होती है? गोल होती है। और कहाँ पाई जाती है ये कोशिका? तो लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ पर? लाल रक्त कणिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 3, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? यानी जो लाल रक्त कणिकाएं उसमें जो हेमोग्लोबिन है उसका क्या तात्पर्य है? विटामिन से, प्रोटीन से, आयरन से, या डी, बी और सी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्या है? वो है डी, बी और सी। तो बी और सी क्या है? प्रोटीन और आयरन, इसका दोनों से संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्या है? ए, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? किसको? प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 5 का, जैसे फेब्रोसाइड, एरेथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोसाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका डी। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है प्लेटलेट्स को? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? किसकी? स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो विषाणु, अंडाणु, जीवाणु, कीटाणु। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का वो है बी, अंडाणु। किस नाम से जाना जाता है? 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष की जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो पुरुष की जनन कोशिका है उसको क्या कहा जाता है? अंडाणु, युग्मज, शुक्राणु, युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो क्या है इसका? शुक्राणु। क्या है इसका राइट आंसर? शुक्राणु। जो पुरुषों में जनन कोशिका है उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहा जाता है? जो निषेचन की क्रिया के पश्चात जो बनता है उसको क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष को जब संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, उस स्थिति में क्या कहते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, गैमेट्स, युग्मनाड। तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, गैमेट्स कहा जाता है। ठीक है। जो 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आरबीसी का
जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी आरबीसी का जो लाइफ होता है वो कितने दिनों का होता है, तो वो होता है, इसका राइट आंसर है सी 120, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, आपको 9 बताया मैंने, 9 का सी 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? क्या मानव में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ, सॉरी, बन पाई नहीं, बनती हैं, कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा, अमाशय में, लीवर में, माइटोकांड्रिया में। तो कहाँ बनती है? इसका जो राइट आंसर है अमाशय, अस्थि मज्जा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोन मैरो, जो अंदर होता है हड्डियों के बोन मैरो में इसको, इसका जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है? वो 3 से 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 3 से 5 दिनों का होता है। नेक्स्ट, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? थ्रोम्बोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है राइट, वो क्या है आपका? बी, WBC क्या करता है? रोगों से लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है? 50 से 60 दिन, 30 से 40 दिन, 40 से 50 दिन, 10 से 12 दिन। जो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है? डी। आप याद करिए, परेशान अक्सर, अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो डेंगू का प्रकोप आना स्वाभाविक है, जहां गंदगी है या आसपास जगहों पर डेंगू लगभग पाए जाते हैं। तो हाँ, ये जान लीजिए उनका जो जीवन काल है वो 10 से 12 दिन है। वो बनते रहते हैं, बॉडी में क्या है, कम ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम हमारे लिए नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? कौन सी, पुनः रिपीट करता हूं प्रश्न को, कौन सी रक्त कोशिका रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? अगर विटामिन होता तो विटामिन के जो है थक्का बनाने में मदद करता है। जो विटामिन के है वो थक्का बनाने में। यहाँ क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, फैगोसाइट और प्लेटलेट्स। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है डी। कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रक्त को थक्का जमाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? रक्त में, ज्वार रस में, कोशिका द्रव में, अमाशय में। जो 15 का जो आपका राइट आंसर है वो है ए, रक्त में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रक्त में होता है। नेक्स्ट, हड्डियों की कोशिका को क्या कहा जाता है? फैगोसाइट, मोनोसाइट, ऑस्टियोसाइटिस, थ्रोम्बोसाइट। तो क्या कहा जाता है? 16 का जो राइट आंसर है वो क्या आपका है? सी, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं? ग्रास नली, डेल्टॉइस, हृदय, बाइसेप। तो यहां पर क्या होगा? 17 का जो राइट आंसर है वो है ए। इसमें कहां पाई जाएगी? इपिथेलियम जो टिश्यूज है वो पाई जाएगी ग्रास नली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव सेल मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो जो आपका 18 का राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। यानी कि कार्टिलेज में भी मिलेगा, बोन में भी मिलेगा, और ब्लड को तो क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक। पूछता है कि तरल संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है? तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रुधिर कोशिकाएं अलग कर दी जाएं तो शेष बचा द्रव कहलाता है? केवल जल, सीरम, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो 19 का जो राइट आंसर है वो क्या है?
सी केवल क्या बचेगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पैर की कोशिका, तंत्र की कोशिका, अस्थि कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तंत्र की कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? एथोसाइट, न्यूट्रोफिल, लाल कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का वो क्या है, बी, न्यूट्रोफिल। या आप बताइएगा न्यूट्रोफिल किसको कहा जाता है? अभी मैंने फिर पीछे क्वेश्चन में सॉल्व कराया है, तो न्यूट्रोफिल किसको कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल बनता है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऊतक, पेशी, हड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या वो कहते हैं, जब कई सारी कोशिकाएं बनती हैं तो क्या बन जाता है, समूह में जब होती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है? एडिपोज है, या संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर है, या सेलुलर है? तो क्या इसका जो राइट आंसर है, इस 23 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। कौन सी कोशिका है ये, कनेक्टिव, संयोजी ऊतक है। पेशी कोशिका को कहा जाता है गुच्छा, एंडोमायोसियम, एपीमायोसियम, मांसपेशी तंतु। तो मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है। 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। 25 का जो क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र से, माता के गुणसूत्र से, माता और पिता के गुणसूत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए, पिता के गुणसूत्र से। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत सभी को धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको लिए मददगार होगा। मैं पार्ट वाइज वीडियो सीक्वेंस में ऐसे डालता रहूँगा। और आपको बता दूं कि मैं 15 अगस्त से मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी और साथ में ये वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।